आदित्य बिरला कैपिटल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली फर्म है, जो कि कर्ज वगैरह देती है, इंश्योरेंस देती है, एसेट मैनेज करती है और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली आदित्य बिरला की कंपनी है तो बड़ा मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है ही। इसका स्टॉक का पीई जो है वो अपने इंडस्ट्री पीई से बहुत नीचे है। क्यों नीचे है आप देख सकते हैं। इसका आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो है वो अभी का और लास्ट 3 साल का दोनों ही सेम है। मतलब ये इसका स्टैंडर्ड है जो कि अपने नॉर्मल से बहुत कम है। एवरेज जो हम डिसाइड करते हैं 15 का, उससे बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारे एवरेज से कम है। इवन 5 साल का देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा दिख रहा है। फाइनेंशियल सर्विस वाली फर्म है तो ऑब्वियसली हम लोग डेट नहीं देखेंगे, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। अब देखिए इसमें आरओसी आरओई दोनों बहुत ख़राब हैं, तो क्या इसे हमें यहीं पे बंद कर देना चाहिए? नहीं, इसमें कुछ केसेस हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको इसके चार्ट को इग्नोर नहीं करना है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि जहाँ से इस कंपनी ने शुरुआत की थी अभी भी उसी पॉइंट पे आया हुआ है। और पॉइंट पे आने पे पैटर्न इसका क्या है? बिल्कुल इस तरह का एक कटोरे के जैसा इसका पैटर्न है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर इसका आप पी रेशियो देखेंगे मैक्सिमम टाइम का, तो आपको दिखेगा कि इसका ईपीएस बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है और पीई बहुत ही शानदार तरीके से मीडियन के नीचे बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है। ये शो कर रहा है कि अभी ये जिस प्राइस पे है यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब अंडर वैल्यूड है। लेकिन क्या सिर्फ यही देख के हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? नो, इन्वेस्टमेंट के रीजंस और भी हैं। अगर इसका ओपीएम देखेंगे तो आपको 25 से 27 होता हुआ दिखेगा, जो कि पहले भी था, और उससे पहले देखेंगे तो और ज़्यादा था। तो ये यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हुई कि अब नेगेटिविटी का स्कोप थोड़ा कम हो गया था। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इसमें ओपीएम बढ़ता हुआ दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो बहुत हेवीली बढ़ा है। अब देख रहे हैं तो नेट प्रॉफिट बहुत हेवीली बढ़ा है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है ईपीएस में इसकी वजह से बढ़ती हुई दिख रही है पिछले कुछ सालों से। तो बोल सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अगर आप 10 साल का देखोगे तो मतलब 10 साल या जो भी पुराने टाइम से अगर देखोगे, जैसे जब से ये लिस्ट हुआ था, तो ये उसी प्राइस पे है जिस प्राइस पे ये था, राइट। और उसके बाद में भी अगर यहाँ पे भी देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें नहीं आई है, क्योंकि यहाँ से ये क्या कर रहा था? ये तो रिकवरी कर रहा था, जो अपने नुकसान को रिकवर कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आरओसी आरओई इग्नोर भी कर सकते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि इसमें न्यूज़ भी वैसी है, इन्वेस्टमेंट भी कुछ अलग हो रहे हैं, एक्विजिशंस वगैरह भी शायद हो जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, CAGR वगैरह सब बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अभी जैसे ये भी आपको 6% दिख रहा है, लेकिन अगर चार्ट और ऊपर जाता है अपने इन्वेस्टमेंट लेवल से, जो यहाँ पे लेवल था, इससे अगर ये ऊपर और जाता है तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं से गिरता है तो एक अलग केस है, ठीक है। फिर ये नेगेटिव में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हम लोग कैंडल वाले चार्ट में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ तक वेट करिए। अब देखो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर चेक करेंगे तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग थी उसमें से थोड़ी सी होल्डिंग कुछ पॉइंट्स में कम हुई है, और वो कहाँ गई है? वो गई है FII के पास, और पब्लिक से भी थोड़ी सी होल्डिंग गई है FII के पास। म्यूचुअल फंड ने कुछ पॉइंट्स में ही अपना स्टेक कम हल्का किया है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में LIC की होल्डिंग है, और LIC ने इस पॉइंट पे थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। आप देख सकते हैं LIC ऑफ इंडिया यहाँ पे 2.13% था, जो कि इन्होंने 1.98% जून में कर लिया है। अब देखिए इसके मंथली कैंडल वाले चार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो जो इसका हाई था वो हाई के पास ही अभी पहुंचने वाला है। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि यहाँ से ये गिरे, ओके। लेकिन गिरने का मतलब सिर्फ नेगेटिविटी नहीं हो सकता। गिरने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने सुना होगा एक कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है इस तरह से कप बनाए और यहाँ से गिर के एक हैंडल बनाए। तो अगर इस तरह का एक पैटर्न बनता है तो यहाँ के बाद आपको जो ब्रेकआउट दिखेगा वो बहुत ही खतरनाक दिखेगा। खतरनाक मतलब पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, बहुत ऊपर ये जा सकता है यहाँ से। दूसरी चीज़, एक लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये स्टॉक गिर रहा था तो इसका RSI देखेंगे तो एक तरह से ऊपर जा रहा था,
जो इसके बॉटम्स बन रहे थे वो बॉटम्स ऊपर ऊपर बनते जा रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है, अगर मान लो आप यहाँ पे कहीं पे डिसाइड करना चाहते हो कि इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं, तो आप इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हो कि अगर कैंडल वाले जो पैटर्न्स है वो नीचे आ रहे हैं और RSI ऊपर की तरफ बेस बनाते जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें रिवर्सल आने वाला है। तो जब भी आपको पॉसिबल रिवर्सल दिखे वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो या तो लगभग सारे ही वीडियो में बॉलिंजर बैंड यूज़ करने के लिए बोला है। तो उसमें आप अगर कंसिडर करते हैं तो इसमें आपको पॉसिबल बेस कहाँ दिख रहा है, जब इसने रेड कैंडल ने बॉलिंजर बैंड के बाहर में मूव लिया, राइट। इसकी बॉडी क्या हुई, बॉलिंजर बैंड के बाहर आई और अगला कैंडल ग्रीन बन गया। तो यहाँ पे एक पॉसिबल रिवर्सल आप इसे मान सकते थे, ठीक है। नहीं भी अगर मानते, मान लो आप यहाँ पे आगे रहते, तो भी आपको ये पहला वाला ये तो दिख जाता ना कि ये बॉलिंजर से बाहर गया और वहाँ से इसमें अपसाइड शुरू हुई है। तो आपके पास दो कन्फर्मेशन होते कि हाँ ये बेस बना है, ये अपसाइड शुरू हुई है, और प्लस RSI में भी जो बेस बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, जो कि इसका अपोजिट है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है, ये बेस ऊपर जा रहे हैं। तो ये जब अपोजिट होती है तो इसे आप रिवर्सल मान के चल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। समझ में आया तो आप दूसरे स्टॉक्स में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये डिसीजन आपका है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये हो सकता है यहाँ से पलटे भी। तो अगर पलटता है तो मेरे हिसाब से नीचे जो मतलब जो बेस पॉसिबल बेस जो हमको दिख सकता है, या मंथली जो मैं आपको टारगेट्स बताता हूँ हर महीने के, तो उस पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग अगर मूव करना चाहते हैं तो शायद हमें ये थोड़ा नीचे मिल जाए, ओके। या फिर अभी जिस तरह की इसमें न्यूज़ वगैरह आ रही है तो ये भी हो सकता है कि या फिर ये यहीं से ब्रेकआउट दे के ये बिल्कुल ऊपर चला जाए, ठीक है। इस लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर शायद कंटिन्यूएशन में चला जाए, तो ऐसा हो सकता है गाइस। अभी देखिए एक और केस स्टडी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आदित्य बिरला कैपिटल का आप जो चार्ट देख रहे हैं ये ब्लू में दिख रहा है, और निफ्टी का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं रेड में। तो ये 3 मंथ्स का कंपैरिजन है, इसमें आपको आदित्य बिरला बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। अगर 6 मंथ्स करके देखते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा बेटर मतलब निफ्टी से बेटर दिख रहा है, और एक साल लास्ट 1 साल का देखेंगे तो इसमें भी बेटर है। और अगर 5 साल चेक करते हैं तो निफ्टी बीट कर दे रहा है किसको, आदित्य बिरला कैपिटल को। मैक्सिमम देखेंगे तो भी ये बीट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या हम इसे फ्यूचर का प्रेडिक्शन मान सकते हैं? देखो ऐसा कुछ है नहीं। ये हमने चार्ट में चेक कर ही लिया था कि ये जो फेज़ था इसका ये सिर्फ गिरने का फेज़ था, और निफ्टी कभी ना इस तरह से इतने टाइम तक नहीं गिरा है ना, बहुत सालों तक कभी भी निफ्टी गिरा नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आदित्य बिरला कैपिटल में जो फंडामेंटल्स हैं अगर इसी तरह से स्ट्रॉन्ग रहे तो ये यहाँ से बहुत ईजिली निफ्टी को लॉन्ग टर्म में बीट कर पाएगा, ओके। और ये हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि 1 साल में इसने बहुत अच्छे तरीके से निफ्टी को बीट किया है जब से इसने रिकवरी लेनी शुरू की है। अब 1-2 कंसर्न्स हैं मुझे। आप देखिए नेट सेल्स में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन कंसर्न है मुझे इसके नेट प्रॉफिट से। ये एक कंसिस्टेंसी दिख रही थी, अगर ये भी प्रॉफिट यहाँ तक होता तो इसमें मैं स्टिल पॉजिटिव रहता। लेकिन जो ये प्रॉफिट हुआ है ये कुछ अनयूजुअल ही ज़्यादा हो गया है। तो इसको क्या ये मेंटेन कर पाएगा? हमने कई सारे वीडियो में कई सारे स्टॉक में ये चीज़ देखी है, राइट, आपको याद होगा। कई सारे स्टॉक्स हैं जो इस तरह से अनयूजुअल प्रॉफिट दिखाते हैं और उसे मेंटेन नहीं कर पाते। फिर अगले साल जो प्रॉफिट दिखाते हैं वो होता तो बहुत अच्छा है, अगर लॉन्ग रन में देखें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पिछले साल से बेटर नहीं होता तो उसको मार्केट पीट देता है। तो यही एक मेरा डाउट है इस पे कि शायद ऐसा ही कुछ देखने को हमको यहाँ पे अगले साल मिले। अगर इसको बीट कर देता है तब तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने लगेगा, फिर लॉन्ग टर्म में ये इस तरह से जाता हुआ दिखेगा और फिर एक्सपेक्टेशन और बड़ी हो जाएगी लोगों की, है ना। तो इनको काम भी वैसे करने पड़ेंगे, ऐसे ही तो प्रॉफिट बढ़ते नहीं रहेगा हमेशा। अभी जो लास्ट मंथ आपको जून में ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल दिखा था, इसका रीज़न था एक अलॉटमेंट जो 757 लाख शेयर्स का हुआ था ग्रासिम इंडस्ट्री और सूर्या किरण इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। तो 165.10 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे इतने शेयर्स इन दोनों को दिए गए थे।
इसी की वजह से जो आपको जंप दिखा था जून में वो इसकी वजह से था। तो देखिए फाइनली मैं ये बोलूँगा कि एक तो मैंने आपको पैटर्न बताया कि ऐसा अगर कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप का कुछ बनता है, अगर यहाँ से ये गिरता है नीचे और फिर टर्न करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो आप ऊपर की तरफ जब ये जाने लगे तो वहाँ पे आप कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं ये मान के कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो एक तरह से थोड़ा बहुत रिस्क है, वो तो हर शेयर में है, राइट। कितना भी बड़ा शेयर हो उसमें रिस्क होता ही है। तो इतना तो बनता है, हम लोग अगर इतना पैटर्न मान के चलते हैं कि ऐसा होगा तो हमको एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा टर्न लेता है तो आप ऊपर घूमने के टाइम पे इसको कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। ये नहीं कि ये नीचे गिरा और आपने कहीं पे भी बेस मान लिया, तो वैसा नहीं करना है, इसको थोड़ा घूमने देना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है इसमें एंट्री के लिए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप एक लेवल मान ही लो, ठीक है। जैसे मेरे लिए कंफर्टेबल होगा अगर ये मुझे 130 के आसपास में मिलता है, तो 130 के आसपास में मैं यहाँ पे, है ना, इस लेवल पे मैं कहीं पे, जो ये लेवल्स है, तो यहाँ पे एक मतलब अच्छा रेसिस्टेंस दिख रहा था पहले, तो हो सकता है ये गिरे तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट ले और यहाँ से टर्न करे, ठीक है। तो ये मान के चल सकते हैं कि मेरा एक टारगेट है 130। अगर 130 से मुझे ये पलटता हुआ दिखता है तो मैं 140 135 कहीं पे भी मैं इसमें एंट्री करने में कंफर्टेबल रहूँगा, ठीक है। तो अभी ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है जो LIC ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है उस तरह से किसी ने किया हो, तो उसकी वजह से आपको ये सेलिंग दिख रही है, या फिर हो सकता है लोगों को ये इसका टॉप दिख रहा हो, क्योंकि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन जो है मुझे 210 रुपये का लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये अभी आया तो नहीं है लेकिन उसी के आसपास से ये थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, अभी ये यहाँ तक भी चला गया तो भी मैं इसमें बाइंग नहीं करूँगा। अभी ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से ऊपर वाले लेवल्स में चल रहा है। जब तक ये 130 135 के आसपास नहीं आता तब तक मेरे लिए इसमें एंटर करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो लोग इसे होल्ड करके चल रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने होल्ड बॉस यहाँ से तो नहीं इसे परचेज़ किया होगा। अगर यहाँ कहीं ले रखा है तब तो आपका बेच के कोई फ़ायदा नहीं है ना, आपको वेट करना ही बनता है। लेकिन अगर आपने यहाँ 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 कहीं पे एंट्री की है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस लेवल से ऊपर ये मिलता है कहीं पे भी, भले ये गिर जाए, अगर ये इस लेवल के ऊपर में बना हुआ है तो आप बेचो, नहीं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इसके फंडामेंटल्स न्यूज़ सब कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं, बुल मार्केट भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करके ही चलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया है इसमें। अगर कुछ मिस किया है तो आई एम सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं उसे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।